Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए यूनिट 5 में से टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी क्लासेस है वो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड की गई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्सनल हाइजीन। इसे हम पढ़ेंगे। आपने क्लीनलीनेस के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन पर्सनल हाइजीन से जो है ये डिफरेंट है। पर्सनल हाइजीन जो है एक टर्म है। चलिए जानते हैं क्या है। Personal hygiene are the practices performed by an individual to care for one's bodily health and well-being through cleanliness। तो सफाई के ही जरिए जो है एक पर्सन जो है अपनी हेल्थ को जो है वो ठीक रख सकता है। अगर वो पर्सन साफ रहता है तो उसे डिजीजेस जो है वो नहीं होगी। और जो है अपने वेलबींग के लिए जो है जो प्रैक्टिस वो अपनाता है उसी को हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। अब डेली जो हमारी कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस होती है कि हम जो है अपना हैंड वॉश करते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं। तो यही वो जो है प्रैक्टिसेस है जिसे पर्सनल हाइजीन में हम इंक्लूड करेंगे। यही इसके कंपोनेंट कहलाते हैं। अब देखिए, जो हाइजीन जो है ये एक ब्रॉड टर्म है। हाइजीन जो है वो क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। इसे जो है आपको क्लीनलीनेस से जो है वो इक्वेट नहीं करना है। हाइजीन जो है, नाम ही है कि पर्सनल हाइजीन, ये आपकी एक पर्सनल चॉइसेस है कि आप किसी इंसान की पर्सनल चॉइस क्या हो सकती है कि वो फेस जो है वो कब धोए, वो जो है मंथ में कितनी बार नहाए। कोई डेली नहाता है, ठीक है, और कोई जो है वो वीकली नहाता है, और कोई जो है वो अल्टरनेट डेज में नहाता है। तो ये उसकी अपनी चॉइसेस है। तो ये वो पर्सनल हाइजीन में आता है। उसके अलावा वॉश के बारे में ये तो बात के बारे में हो गया। फिर वॉश हैंड, वो खाना खाने से पहले हाथ धोता है, ठीक है, खाना खाने के बाद हाथ धोता है। ये है कि उसकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। ट्रिमिंग फिंगर नेल्स, आपके जो फिंगर के नेल्स हैं, जो नाखून है, आप उनको कब ट्रिम करते हैं, वीकली ट्रिम करते हैं, महीने में ट्रिम करते हैं, ये भी एक अपनी पर्सनल चॉइस है। या क्लॉथ चेंज करना, आप देखते हैं कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं हर दिन जो है कपड़े चेंज करते हैं, और कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं वो नहीं करते हैं। तो ये एक पर्सनल चॉइस है। तो आप याद रखेंगे पर्सनल हाइजीन जो है वो एक पर्सन की जो है वो पर्सनल चॉइस है, ठीक है, उसके पर्सनल हैबिट्स है। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। उसके कंपोनेंट्स में जो है पहले तो फेस हाइजीन आता है कि अपने फेस को जो है वो साफ रखेगा, उसकी हाइजीन जो है मेंटेन करेगा, उसे डेली जो है वो वॉश करेगा। ईयर हाइजीन के बारे में बात करेंगे, अपने कानों की जो है वो सफाई रखेगा, हाइजीन जो है प्रॉपर मेंटेन करेगा। फुट, अपने पैरों के बारे में, अपने फिंगर नेल्स के बारे में, या टो नेल्स के बारे में, या हेयर हाइजीन या एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस भी जो है वो इसका पार्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम देखने वाले हैं आगे इसमें क्या क्या टॉपिक में है। आर्मपिट एंड बॉटम हाइजीन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो हमारे आर्मपिट होते हैं यहाँ पर या बॉटम जो है वहाँ पर वेंटिलेशन जो है प्रॉपर नहीं होती है, और ये वो एरियाज होते हैं जो जिसमें जो है वो स्वेटनिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जो आसानी से जो है जहाँ पर जो है स्वेटनिंग जो है वो हो जाती है क्योंकि वेंटिलेशन जो है प्रॉपर नहीं होती है। और आप देखेंगे जब पुबर्टी की एज जो है क्रॉस करते हैं पर्सन, तो ये जो स्वेट जो होता है ये ज़्यादा आने लगता है, और इसमें जो है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर भी होती है, ठीक है, जिससे जो बल्कि ऑफेंसिव होती है तो किसी और दूसरे पर्सन के पास, ठीक है, ठीक है, अगर कोई स्विफ्ट आता है किसी को, ठीक है, तो दूसरा पर्सन जो है उसके सामने जो है बैठ नहीं सकता। तो आर्मपिट और बॉटम जो होता है ये भी जो है डेली जो है वो वॉश जो है वो होना चाहिए। फिर जो है एनल क्लींजिंग जो है ये भी जो है एक हाइजीन प्रैक्टिस है ऑफ क्लीनिंग द एनस आफ्टर द डिफिकेशन। स्टूल पास करने के बाद जो है एनल जो है वो क्लीनिंग जो है ये भी एक प्रैक्टिस है हाइजीन को मेंटेन करने की, जिसमें जो है वाटर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो है कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर जो है टिश्यूज़ का जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो अपने हैंड्स जो है उनको प्रॉपर जो है वो वॉश करना चाहिए, ठीक है, सोप से जो है वो वॉश करना चाहिए। और ऐसी प्रैक्टिसेस जो अगर किसी एरियाज में जो है की जा रही है, जैसे कि लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टोन का, कॉर्न का, ठीक है, स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे जो है वो नहीं करना चाहिए। अब हम बात करने वाले क्लॉथ हाइजीन का। हम यूजुअली जो हम ये जानते हैं कि हम जो क्लॉथ पहनते हैं उसकी दो लायर्स है, एक आपके जो है अंडर गारमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इंटरनल लायर है क्लॉथ की
यानी कि अंडरवेयर जो होते हैं, जैसे कि पैंट्स, वेस्ट एंड टी शर्ट्स, ये जो हमारे स्किन से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर स्वेटनिंग जो भी होती है वो जो है, और जो डेड स्किन्स हमारे सेल्स की जो है जड़ती रहती है, जो खुश्की निकलती रहती है बॉडी से, ठीक है, तो ये जो है उन क्लॉथ्स के साथ जो है चिपक जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो है इनमें स्टेन्स भी जो है लग जाती है हमारे अंडर गारमेंट्स में। तो यहाँ अब ये जो है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम कल पढ़े थे बैक्टीरिया इनके बारे में, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे कि हर किसी का एक जो है प्रॉपर एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पर वो ग्रो करता है, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस होती है अंडरवेयर की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बैक्टीरियाज जो होते हैं ये उस कंडीशन को पसंद करते हैं, वो इसी डर्ट में जो है, इसी बैड स्मेल में जो है वो ग्रो होते हैं, तो वो इस कंडीशन में ग्रो होते हैं। तो अगर हम जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन भी जो है हो सकता है इन एरियाज में, ठीक है। तो एक जो है स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो स्वेट की जो है इस एरिया से जो है आने लगती है। तो इस वजह से जो है पर्सनल हाइजीन को जो है वो मेंटेन करना चाहिए। अब अंडरवेयर जो है तो उनको फ्रिक्वेंटली जो है वो वॉश करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे आउटर क्लॉथ्स होते हैं उन्हें भी जो है वो वॉश ही करके जो है वो पहनना चाहिए। अब क्लॉथ हाइजीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सपेक्ट, ठीक है, किसका, हमारी डिग्निटी का, ठीक है। तो ये वंस डिग्निटी याद रखेंगे, ये एमसीक्यूज के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि क्लॉथ हाइजीन जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, वंस डिग्निटी का। पर्सनल हाइजीन जो है ये कंसेप्ट जो है कॉमनली यूज्ड होता है इन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस में। इट इज ऑल्सो वाइडली प्रैक्टिसेस एट द इंडिविजुअल लेवल और एट होम, घर में भी जो है इसे हम वाइडली यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ अवर बॉडी एंड क्लॉथ्स। पर्सनल हाइजीन जो है बिल्कुल पर्सनल है, क्योंकि इसका नेम ही जो है ये इम्प्लाई करता है ये पर्सनल है। अब पर्सनल बातें ही है, जैसे कि आप अपने अंडर गारमेंट्स को जो है वॉश कर रहे हैं, आप अपने फेस को वॉश कर रहे हैं, आप अपने हेयर्स को जो है फ्रिक्वेंटली वॉश कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है, कोई भी डिजीजेस ना हो पाए। अब हर इंसान की जो है अपनी हैबिट्स होती है, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसे घर में भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जो भी उसकी सोहबत है, तो वहीं से जो है वो ये सारी चीज़ें सीखता है। अब देखिए जनरली जो है जो प्रैक्टिस जो है पर्सनल हाइजीन की, ये एम्प्लॉयड की जाती है, क्यों एम्प्लॉयड की जाती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज जो है रहने वाला है कि हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन ही क्यों करते हैं, ठीक है। एक तो क्लीनलीनेस है, और दूसरा ये जो पर्सनल हाइजीन है क्यों मेंटेन करते हैं, टू मिनिमाइज इंसिडेंस ऑफ सेपरेट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज, ताकि जो है जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है ये जो है वो फैले ना, अगर फैले भी तो बहुत कम फैले। और आपके सिलेबस में भी कम्युनिकेबल डिजीजेस भी है, वो भी हमें पढ़ना है, अलग से पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। अब ये टर्म क्लीनलीनेस है, शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हाइजीन। हाइजीन की जगह इस प्लेस को जो है क्लीनलीनेस को जो हम यूज नहीं कर सकते। क्लीनलीनेस जो है इन मैनी केसेस रिमूव डर्ट। क्लीनिंग का मतलब क्या है, सिंपली जो है साफ करना, यानी कि रिमूव करना डर्ट को, वेस्ट को, अनवांटेड थिंग्स को जो है वो जो है उनकी सही प्लेस पे जो है वो रख देना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग, जैसे कि आप डिटर्जेंट्स का यूज करके जो है, या कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स से जो है हम चीजों को क्लीन करते हैं। लेकिन हाइजीन जो है वो किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, के डिजीजेस को होने से रोकना है। आप देखिए अगर आप जो है बॉटम एरियाज को जो है साफ नहीं रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है याद रख लेना कि क्लीनिंग में क्या है और जो है वो हाइजीन में जो है वो क्या है। हाइजीन में हम सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के लिए जो है अपने को साफ रखते हैं। तो हर पर्सनल हाइजीन की अगर आप बात करते हैं तो टू कीप अवर सेल्फ फ्री फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से दूर रखना, एंड मेंटेन द गुड हेल्थ वी नीड टू प्रैक्टिस द प्रॉपर हाइजीन। अपने को अगर हम चाहते हैं कि बीमारियों से दूर रखना, गुड हेल्थ को मेंटेन करना, आपके लिए हेल्थ भी जो है वो टॉपिक जो है मेंशन किया गया है, वो भी अलग से पढ़ेंगे। वी नीड टू प्रैक्टिस प्रॉपर हाइजीन, इसलिए हमें प्रॉपर हाइजीन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वेरियस प्रैक्टिसेस है दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट हाइजीन। अब ये जो वर्ड हाइजीन है ये
ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब हाइजिया, जिसका मतलब जो है वो क्या है, गॉडेस ऑफ हेल्थ। Adopting the hygiene practices and promoting the hygiene in the community, schools and workplace prevents spread of many infectious diseases। अब हम अडॉप्ट क्या कर रहे हैं, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, और प्रमोट भी कर रहे हैं हाइजीन को अपनी कम्युनिटी में, अपने स्कूल्स में, अपने वर्क प्लेसेस में। क्यों? ताकि डिजीजेज जो है, इन्फेक्शियस डिजीजेज जो है वो ना फैले। तो हाइजीन जो है वो डील करता है विद बोथ पर्सनल हेल्थ एज वेल एज कम्युनिटी हेल्थ। तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिल गया आपको कि आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हाइजीन किससे डील करता है, पर्सनल हेल्थ से। वो तो हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल हैबिट्स क्या है, ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। बल्कि कम्युनिटी हेल्थ भी जो है उसका एक पार्ट रहता है, कम्युनिटी हेल्थ से भी जो है वो डील करता है। अब कम्युनिटी हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास जो है म्यूनिसिपैलिटीज हैं, अब हमारी कम्युनिटी की हेल्थ जो है, आप देखिए जो भी हमारे घर से गार्बेज निकलता है, कचरा निकलता है, वो हम जो है अपने मोहल्लों में ही फेंकते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो है वो उनके वो डस्टबिन्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर जाके फेंकते हैं। तो ये पूरी कम्युनिटी की हेल्थ की बात है, पूरे आपकी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की पूरी उनकी हेल्थ की बात है, उस एरिया की। अगर वो गार्बेज जो है उठाया ना जाए तो वहीं पर सड़ता रहे, तो इन्फेक्शियस डिजीज फैलेगी या ना फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी, ठीक है। तो ये जो रोल है इसमें म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो भी आपके लोकल जो गवर्नमेंट होती है, सेल्फ जो लोकल गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे, तो उनका ये काम होता है, ठीक है। और प्रॉपर जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जो पानी तो आपको पहुंचाते हैं, साफ पानी होना चाहिए। तो ये सारे जो है इसमें पर्सनल हाइजीन में, कम्युनिटी हेल्थ में भी जो है वो इंक्लूड होते हैं, पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ में। देखिए क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकते हैं, एमसीक्यूज अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंड वॉशिंग इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस। अब आप देखिए हैंड वॉशिंग जो है ये क्या चीज़ है, ये एक आपका जो है पर्सनल हाइजीन है, जो कि हम उसका एक कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। तो ये प्रिवेंट करता है डिजीजेस को। अब ये क्या है कि एस्थेटिकल अपीयर है, जो कि बाहर से दिखने वाला जो है ये अपील है कि आप हाथ पोंछ रहे, लोगों ने आपको देखा, क्या ये खाली इसी चीज़ के लिए हम हाथ धोते हैं? नहीं। क्या ये कल्चरल ट्रेडिशन है कि आपके यहाँ पर जो है कि कल्चरली ट्रेडिशन जो है चला आ रहा था कि जो है खाने से पहले धोते हैं लोग, ठीक है। बट है क्या डिजीज प्रिवेंशन, तो हमने बात ही की ना कि डिजीज को जो है रोकने के, क्योंकि काफ़ी जर्म्स होते हैं हाथ में हम अपने हाथों से जो है बहुत से ऐसे काम करते हैं दिन भर, ठीक है, जिसमें जर्म्स लगने के जो है वो जो है बहुत से आसार होते हैं। तो यहाँ पर जो हम उनकी डिजीजेज को जो है प्रिवेंट करना की बात करते हैं, तो यही ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। अब पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, और यहाँ पर जो है बात करेंगे, ये एक्चुअली में टॉपिक जो है वो हेल्थ और ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो हम स्मोकिंग जो है इसके बारे में देखेंगे, हाउ डज स्मोकिंग जो है वो कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। अब स्मोकिंग जो है वो क्या काम करती है, क्या यह एनहांस करती है लंग कैपेसिटी? अरे कैपेसिटी को एनहांस करेगी। स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करती है? ऐसी भी बात नहीं है। काजेज द रेस्पिरेटरी डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीज बिल्कुल जो है वो इससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है, लंग्स खराब होते हैं स्मोकिंग वगैरह से। क्वेश्चन 3 है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड बिफोर द मील्स। तो आप इसका आंसर बताएंगे नीचे कि खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या मोस्ट ऑफ द फूड हैज जर्म्स इन इट, क्या ज़्यादातर जो खाने होते हैं उनमें जर्म्स होते हैं, इस वजह से हम जो है वो धोते हैं। यू मे नॉट हैव एनफ नैपकिन्स, कि आपके पास जो है नैपकिन्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। यू माइट टच योर माउथ वाइल यू ईट, कि अपने आप मुंह को जो है वो टच कर सकते हो अपने हाथों से, जब आप खा रहे हो उस दौरान जो है वो टच कर हो सकता है। द फूड मे नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ क्लीन एनवायरमेंट, क्या ऐसी बात है कि खाना जो है क्लीन एनवायरमेंट में नहीं पका? तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंटेनिंग अ पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग। आप देखिए मैंने आपको ये बताया था कि पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन करते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो भी बताया। तो इससे जो है आपको फायदा क्या होता है, क्या कंफर्ट मिलता है? बिल्कुल कंफर्ट मिलता है। डिग्निटी, मैंने आपको कहा था कि ये लफ्ज़ जो है याद रखेंगे, डिग्निटी का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सेल्फ एस्टीम भी, आप देखिए आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है,
आप ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पर जो है आप जो है बिल्कुल तैयार होके जा रहे हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा। ठीक है। बट अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, उससे जो है स्मेल आ रही है, ठीक है, तो उस पर्सन की जो है वो कोई उसके साथ बैठना भी नहीं चाहेगा वहाँ। ठीक है। तो एक तो वो डिस्कम्फर्ट में रहेगा कि मैं आज नहा के नहीं आया हूँ, तो उसकी डिग्निटी भी जो है नहीं रहेगी। तो आपको ये समझना होगा, तो जिसका आंसर आप जो है फुली आप आराम से दे पाएंगे कि तीनों जो है वो पर्सनल हाइजीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इन मेंटेनिंग द कंफर्ट, इन मेंटेनिंग द डिग्निटी, इन मेंटेनिंग द सेल्फ एस्टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल कम्युनिटी हेल्थ, आपका हेल्थ भी जो है वो टॉपिक है, बट ये इसी से इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसमें जो है इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी। हेल्थ में भी अफेक्टेड। अब जो है आपकी हेल्थ होती है वो कैसे अफेक्ट होती है, एक तो एनवायरनमेंट में आप किस माहौल में जो है वो रह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी फूड, कि आप जो खाना खा रहे हैं वो क्वालिटी फूड है या नहीं, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है भी कि नहीं, आपके जो मार्केट में आ रहा है क्या वो सिर्फ फर्टिलाइजर्स वाली जो है वो खुराक मिल रही है आपको, या जंक फूड खा रहे हैं आप। ठीक है, कितनी चीज़ों पर जो है डिपेंड कर रहा है कि क्योंकि जो भी आप खाते हैं आपकी बॉडी पे उसका असर होता है, वो आपको कितनी न्यूट्रिशन दे रहा है, तो उससे जो है आपके जो भी ऑर्गन्स है उन पर इफेक्ट होता है, और दूसरी ज़रूरतें पे भी जो है देखा जाता है, तो इससे हेल्थ पे जो इफेक्ट होता है। अब अगला है हमारे पास जो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो है ये बहुत ही एसेंशियल होता है इन प्रोमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ। अब जैसे मैंने आपको कहा कि म्यूनिसिपलिटीज़ का, लोकल गवर्नमेंट का जो है वो, और जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि पीएचई डिपार्टमेंट्स है, इन सारों का जो है एक रोल रहता है हमारी हेल्थ को प्रमोट करने में। टेकिंग केयर ऑफ वननेस टू रिमेन हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल हेल्थ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, खुद हेल्थी रहना और अपने को डिजीज फ्री रखना, जिसे हम पर्सनल हेल्थ कहते हैं। कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स है पर्सनल हेल्थ के। अब पहला तो बैलेंस डाइट होगा। हम केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड्स पढ़े, और वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कितनी ज़रूरत है, प्रोटीन्स की कितनी ज़रूरत है, फैट्स की, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स की कितनी ज़रूरत है, इन सारों के बारे में मैंने आपको बताया। तो बैलेंस डाइट जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो है वो फैक्टर रहता है पर्सनल हेल्थ का। बैलेंस डाइट इज़ वन कंटेनिंग, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो हो। अब एक पर्सन एडल्ट मेल को जो है में कितने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन 400। ठीक है, 400 ग्राम्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। फिर प्रोटीन्स है, ये आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी वेट जो है वो 50 kg है तो 50 ग्राम आप प्रोटीन दिन में ले सकते हैं। फैट जो है सिर्फ 2 टेबल स्पून का जो है वो कहा था WHO ने कि आप ले सकते हैं। फिर विटामिन जो है, मिनरल्स जो है वो, फाइबर्स जो है, ये भी जो है हमें करेक्ट प्रोपोर्शन में लेने हैं टू मीट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन एट ए सर्टेन एज एंड डूइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क। ठीक है, सारा डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी। सपोज जो है आप वाटर पी रहे हैं, उसमें मिनरल्स है बहुत से, आप जो है दिन में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, सिर्फ घर में रह रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आपकी पानी की डिमांड भी कम होगी। लेकिन आप जो है बाहर जाके काम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, दूसरे काम कर रहे हो, मार्केट में फिर रहे हो, तो आपकी जो है वो एनर्जी भी ज़ाया होगी और उसमें जो है आपकी पानी की डिमांड भी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल वर्क पे भी, ठीक है, उस पे भी, और आपकी एज पे भी जो है वो डिपेंड करता है। एक बच्चे को कम कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, लेकिन एक एडल्ट को जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है फॉर मॉडरेटली एक्टिव एडोलिसेंट जो है, एक टीनेज बॉय की अगर हम बात करते हैं, उसको जो है तकरीबन 2000 से 2400 के बीच में कैलोरीज की जो है दिन में ज़रूरत पड़ती है। एक एडल्ट जो है एडोलिसेंट गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसको 2000 कैलोरीज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि दिन में राइस एंड अल्टरनेटिव्स जो है वो सबसे ज़्यादा हमें पड़ती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल से कम हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर मीट एंड अल्टरनेटिव्स जो है कि आपके फैट्स में आते हैं तो बहुत कम, ये प्रोटीन्स में है, इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे जो है फैट्स है, ऑयल्स है, शुगर्स है, ये सिर्फ जो है स्मॉल अमाउंट्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो फूड पैरामिड मैंने आपको शो किया है, आप कोई भी अगर आप जो है न्यूट्रिशन के पास जाते हैं वो आपको एक पैरामिड बना के ज़रूर देता है, आपको एक न्यूट्रिशन का जो है चार्ट भी बना के देता है कि आपकी जो है वो डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपकी सेहत
मुताबिक जो है, आपकी एज के मुताबिक जो है, और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को देख के वो बनाया करते हैं। अब पर्सनल हाइजीन की जो है कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स जो है वो क्या है। पहली तो है रेगुलर टॉयलेट हैबिट। आपकी बॉडी में जो भी जो है वो वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, उसको एलिमिनेट करना होता है बॉडी से, ठीक है। तो ये रेगुलर टॉयलेट हैबिट होनी चाहिए। फिर वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले जो है वो आपको हाथ जो है धोने होंगे। बाथिंग रेगुलरली एंड वेयरिंग द क्लीन क्लीन क्लॉथ, जो है रेगुलरली जो है वो नहाना भी चाहिए और साफ कपड़े भी पहनने चाहिए। क्लीनिंग द टीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है दिन में 2 बार जो है वो सुबह शाम जो है वो पेस्ट करना चाहिए। अपने दांतों की जो है सफाई करनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी खाते हैं दिन भर वो जो है आपके दांतों में जो है स्टक हो जाता है। उसके वजह से जो है आपके दांतों में जो है ब्लैक जो है वो लेयर जो है वो जम जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से टूथ जो है वो डिके होने लगता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है फिर बैड स्मेल जो है माउथ में होती है, गम्स में होती है। और आपको जो है रेगुलरली जो है वो ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में जो है डिनर के बाद जो है वो करना चाहिए, ताकि कोई भी जो है वो ऐसा फूड जो है आपके दांतों में ना जमा रहे जिसकी वजह से बैड ब्रीथ जो है वो ना आए। फिर वॉशिंग हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज की डेट में देखते हैं कि डेंड्रफ होता है, स्कैल्प प्रॉब्लम्स होती है, डर्माटाइटिस होता है, ठीक है, एपिसोरिस जो है, ये ऐसी जो है प्रॉब्लम्स होती है, फंगल इन्फेक्शन जो है बालों में होते हैं। तो उसके लिए आपके अपने हेयर्स को जो है अगर आप रेगुलरली वॉश करेंगे तो आपको डेंड्रफ नहीं होगा, आपके स्कैल्प के स्किन के इश्यूज जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। और जो है आपके जो डेड स्कैल्प जो है वो जमा होती है तो वो भी जो है प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। फिर क्लीनिंग द आइज, अपनी आंखों को जो है वो साफ कर रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और जो है वो आइस को जो है वो साफ करने के लिए जो हमारे जो है वो एक आइस कैप मिलते हैं, जहाँ से जो अपने उसमें डाल के अपनी आंखों को जो है हम धो सकते हैं। फिर ईयर्स को जो हम रेगुलरली अपने जो है वो साफ रखते हैं। और नेल्स को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आप दिन भर जो है काम करते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ों को जो है हाथ लगाते रहते हो, और उन्हीं हाथों से आप खाना खाएंगे, और उन नेल्स में जो है आपकी जो है वो मिट्टी डर्ट वगैरह जो है जमा होती है, और बिल्कुल चांसेस होते हैं कि आप उसमें बैक्टीरिया जो है वो हो, और अगर हम उसी हाथों से जो है खाना खाएंगे तो हम बैक्टीरिया हमारे मुंह में जो है वो जाएंगे और हमारे खाने के साथ अंदर जाएंगे। इसलिए अपने नेल्स को कट भी करके रखना चाहिए, ताकि जो है उसमें जो है ये डर्ट वगैरह जो है वो जमा ना हो, जिसकी वजह से जो है जर्म्स उसमें ना हो, ठीक है। फिर जो है डोमेस्टिक हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस जगह बैठ रहे हैं, ठीक है, अपने को तो साफ रख लिया, लेकिन जिस जगह बैठ रहे हैं अपने घर में, उस जगह को भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। वहाँ पर डर्ट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कीड़े नहीं होने चाहिए, वहाँ पर जर्म्स नहीं होने चाहिए। मक्खियों का मौसम होगा, मच्छरों का मौसम होगा, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनसे भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो आपके घर से जो गार्बेज निकलता है उनको डिस्पोज करेंगे आप, जो आपको ये अलॉटेड जो है वो आपके डस्टबिन्स है, ठीक है। इसमें रिसाइकल वाले, रीयूज़ वाले जो है जो डस्टबिन आते हैं, उस हिसाब से जो है आप उन्हें जो है वो कर सकते हैं। और भी जो है फिर जो है सैनिटरी नैपकिन्स का जो है वो यूज़ करेंगे आप। अपने घर के जिन बर्तनों में आप खाना पकाते हैं उन्हें भी जो अच्छे से जो है वो साफ रखा करेंगे। फिर क्लीन फूड एंड वाटर की भी बात है, ठीक है। तो जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे कि आपने फ्रूट्स लाई, वेजिटेबल्स लाई, तो आप जो है उन्हें अच्छे से धोएंगे, ठीक है। उनको वॉश करेंगे, केयरफुली जो है वॉश करेंगे, ताकि उनमें से जो है वो जर्म्स जो है वो निकल जाए, ठीक है। और ये बहुत से घरों में एक कॉमन प्रैक्टिस भी है कि घरों से बाहर जो है जूते निकाल के जो है दाखिल होते हैं, और ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है इसका जो है वो एक्सपेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि आपके जूतों के साथ बहुत से गंद जो है वो घरों में आती है। फिर जो है वाटर जो आप यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए, वो भी जो है साफ़ होना चाहिए था। उनका सोर्स जो है वो साफ़ होना चाहिए, यानी कि टैप वाटर का हम यूज़ कर रहे हैं, हैंड पंप्स का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर के बर्तन लेके जो है वो मोहल्ले के जो है वो दरिया या नाले में जो है जाके धोना शुरू करें, ठीक है। तो आपको उनको साफ़ पानी से ही धोना होगा। फिर कुकिंग विद केयर, जो भी आप खाना पका रहे हैं उसे भी जो है सफाई से पकाएंगे, और उसे एक अच्छे टेम्परेचर पे पकाएंगे, जो कि मैं कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं, जर्म्स जो है वो मर जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है को स्टोर कैसे करना है खाने को, ये सारी चीज़ें भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। फिर रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी होगी, जैसे कि आप वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ज़रूर करनी होगी। और फिर जो है रेगुलर स्लीप भी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अपने को रोकना है उन हैबिट इससे, ठीक है, जो हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस है। आज की डेट में जो है लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं, अपने आप को उससे रोकना है, ठीक है। वो पान के पत्ते वगैरह खाते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, तंबाकू और अल्कोहल जो है लेते हैं। इन चीज़ों से भी जो अपने को रोकेंगे तो ही आपकी पर्सनल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। उसके अलावा जो है ये जो है एडिटिव होते हैं, इनका कंटिन्यूस अगर आप यूज़ करते हो तो जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उनके लीवर डैमेज होते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। गम्स और टीथ जो है ये भी बिल्कुल जो है वो डैमेज होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी स्मोकिंग करते हैं उनके गम्स जो है, उनके टीथ जो है पूरा उनका जो है रेड रेड हो गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी नोटिस करना, और वो लोग जो है जो गुटखा वगैरह खाते हैं तो वो थूक जो है, स्पिटिंग जो है वो जगह जगह जो है उनमें कॉमन है होता है कि जगह जगह जो है वो थूकते रहते हैं। तो इस चीज़ से भी जो है वो आपको दूर रहना होगा। फिर पब्लिक हेल्थ में जो है वो इसकी जो क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल हाइजीन की, जैसे कि प्रिवेंटिंग फेको ऑरली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अब देखिए हम जो भी स्टूल जब पास करते हैं तो उन्हीं हाथों से जो है वो वॉश करते हैं, तो इसको रोकना होगा फेको ऑरली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को। ये हमारे लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो इसलिए कि तभी कहा गया है कि जब भी आप स्टूल पास करते हैं अपने को वॉश करते हैं, उसके बाद जो अपने हैंड्स को जो है आपको अच्छे से धोना होगा। उन हैंड से जो है आपको कल को खाना खाना होता है, तो इस वजह से जो उनको अच्छे से धोएंगे, वॉश करेंगे। फिर एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ पर्सनल हाइजीन ये भी मेंटेन होगा, और सोशल इम्पैक्ट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो जानते ही है कि ये कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एस्थेटिक वैल्यू तो सही बात है कि जो भी इन पर्सन साफ रह रहा है वो आपको दूर से दिखेगा कि वो साफ है, ठीक है। उसने अपने पैर वॉश किए हुए हैं, उसने जो है वो अपना फेस वॉश किया हुआ है, उसके हाथों में जो है वो मैल नहीं, उसके पैरों में मैल नहीं, उसके कपड़े साफ है, तो दूर से हमें जो है वो पर्सन दिखेगा। सोशल इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल रहता है कि अगर कोई पर्सन जो है नहा के नहीं आया, आपको पता चल जाएगा कि इससे जो है बैड ऑर्डर आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो आप जो है उससे दूर रहेंगे, ठीक है। या उसने फेस वॉश किया है नहीं किया है, उसके हाथों में कितनी मैल है, तो ये जो है वो पता चल जाता है। तो एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है, इसलिए पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन रखेंगे। होपफुली जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके सिलेबस का कोई और जो है वो पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, कोई और टॉपिक को। इस वीडियो में जो है बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।